नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल UPRT और प्रयागराज में। तो बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट थे, ऐसे विद्यार्थी हैं जो कमेंट करके पूछ रहे थे कि नया एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, नया एडमिशन कब होगा। ठीक है, क्योंकि साथियों हम आपको बता दें कि यदि आप ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो ओपन यूनिवर्सिटी में साथियों आपका 2 सत्र में एडमिशन होता है। एक आपका जनवरी सत्र में एडमिशन होता है और दूसरा साथियों आपका जो है जुलाई सत्र में एडमिशन। ठीक है, तो जनवरी और जुलाई 2 सत्र में आपका साथियों एडमिशन होता है UPRTU प्रयागराज यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और भी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे UPRTU UPRTU एडमिशन के नाम से जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर, उस प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो को साथियों आप देख सकते हैं। वहाँ पे पूरा डिटेल में हमने और भी इसके बारे में जानकारी दिया हुआ है पूरा। ठीक है, और आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि यदि आप जुलाई सत्र के अंतर्गत नया एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन कब से स्टार्ट होगा और कब आपको अपना असाइनमेंट लिखकर जमा करना होगा, कब आपका टाइम टेबल जारी होगा, कब आपका एग्ज़ाम होगा, सबके बारे में एक एक करके पूरा डिटेल में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक साथियों जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो को लास्ट तक देखते नहीं हैं, केवल कमेंट करते हैं, इसलिए आपको पूरी इन्फॉर्मेशन साथियों नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। आज हम यहाँ पे आपको एडमिशन से लेकर, बुक से लेकर, एग्ज़ाम से लेकर रिजल्ट तक पूरा डिटेल में यहाँ पे जो है जानकारी आपको देने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो जुलाई सत्र में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो कब ले सकते हैं। देखिए, जुलाई सत्र में अभी तो चूँकि आपका जून 2026 का भी आपका एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के बाद साथियों जुलाई में आपका एडमिशन स्टार्ट होगा। आपकी जुलाई सत्र में आपका एडमिशन स्टार्ट होगा और आपका 1 जुलाई से लगभग जो है एडमिशन स्टार्ट होगा और ये आपका जो एडमिशन होगा लगभग साथियों 2 से ढाई महीने तक चलता है। ठीक है, जब आपका एडमिशन स्टार्ट होता है तो एडमिशन शुरू होने के बाद साथियों लगभग 1 से लेकर ढाई महीने तक ये आपका एडमिशन साथियों जो है वो आपका चलता है। और इसके जो इसका जो एडमिशन होता है वह 2 तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। पहला, यदि आपके नज़दीक में कोई PhD सेंटर है, कोई आपके नज़दीक में कोई कॉलेज है, तो आप वहाँ पे संपर्क करके उनसे बात करके जो आपसे और डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे देकर आप जो है अपने PhD सेंटर से एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका साथियों जब ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट होगा UPRTU की ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके, ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के ऑनलाइन भी साथियों आप एडमिशन जो होगा ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरीका है एडमिशन लेने का। और एडमिशन लेने के बाद साथियों लगभग जो है 30 से लेकर 90 दिन के भीतर जो आपकी बुक होती है, क्या होती है, एडमिशन लेने के बाद जो आपकी बुक होगी, जो आपकी पाठ सामग्री होगी साथियों, वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके पास जो है UPRTU प्रयागराज यूनिवर्सिटी द्वारा भेजी जाती है। ठीक है, इसके बाद बात हम कर लेते हैं असाइनमेंट लेकर। जो असाइनमेंट प्रश्न पत्र होता है वह आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो असाइनमेंट आपको लिखना होता है, असाइनमेंट का जो पेपर होता है उसके साथियों आप जो है UPRTU की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो आपका असाइनमेंट पेपर होता है, एडमिशन के बाद आपको अपना असाइनमेंट लिखना होता है, तो असाइनमेंट पेपर जो होगा वो आपको UPRTU की ऑफिशियल वेबसाइट पर साथियों मिल जाएगा। और असाइनमेंट जो कॉपी होगी वह आप अपने कॉलेज से ले सकते हैं। आपके कॉलेज के द्वारा दी जाती है असाइनमेंट कॉपी। यदि आपके कॉलेज के द्वारा आपको असाइनमेंट कॉपी नहीं दी जाती है तो आप मार्केट से A4 साइज़ का कॉपी लेकर उसमें आप अपने असाइनमेंट को लिखकर और अपने प्रोजेक्ट को तैयार करके, और एक चीज़ और हम आपको बता दें, अपना असाइनमेंट जो आप लिख के तैयार कर सकते हैं उसके साथ साथ यदि आपका कोई प्रोजेक्ट वाला कार्य है तो आप अपना प्रोजेक्ट भी तैयार करके अपने असाइनमेंट के साथ ही अपने PhD सेंटर अपने कॉलेज में साथियों एक साथ जमा करें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पे जो है परामर्श सत्र जो है वह कब संचालित होता है। जो परामर्श सत्र आपका प्रस्तावित माह होता है वो कौन कौन सा है आप जान लीजिए। यदि आपका विषम सेमेस्टर एडमिशन है, विषम सेमेस्टर का मतलब साथियों यदि आपका जो है 3rd सेमेस्टर हो गया या 5 सेमेस्टर में यदि आपको एडमिशन लेना है तो वो जो है आपका देखिए यहाँ पे दिया गया वो आपका अक्टूबर और नवंबर होता है। ठीक है, यानी 3rd विषम सेमेस्टर का जो परामर्श संचालित होता है, प्रस्तावित जो माह होता है परामर्श का, वह विषम सेमेस्टर वालों के लिए अक्टूबर नवंबर होता है और सम सेमेस्टर वालों के लिए मार्च अप्रैल साथियों होता है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपका ईयरली एडमिशन है तो उसका अक्टूबर नवंबर और मार्च अप्रैल होता है। अब विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन केंद्र पर अपना जो असाइनमेंट होता है साथियों, जो आपको असाइनमेंट कॉपी होती है उसको जमा करने का डेट क्या होता है। यदि आपने विषम सेमेस्टर का आपका एडमिशन है तो विषम सेमेस्टर वालों का असाइनमेंट पुस्तिका जमा करने का जो डेट है वह 31 अक्टूबर होता है। और यदि आपका साथियों सम सेमेस्टर है
सम सेमेस्टर का आपका एडमिशन। सम सेमेस्टर का मतलब यदि आपका सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर है तो उसका असाइनमेंट जमा करने का लास्ट जो डेट होता है वह 31 मार्च होता है। और यदि आपने सिंगल सब्जेक्ट से एडमिशन लिया है तो आपका जो ईयरली जो है असाइनमेंट जमा करने का डेट होता है वो 31 मार्च होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम जुलाई सत्र के बारे में साथियों बात कर रहे हैं। किसके बारे में? जुलाई सत्र के बारे में यहाँ पे आपको बता रहे हैं। अब आगे आप जान लीजिए कि स्टूडेंट के द्वारा जो आपका परियोजना कार्य होता है, जो लघु शोध कार्य होता है, जिसे हम प्रोजेक्ट बोलते हैं, वह आपको अध्ययन केंद्र पर जमा करने का जो लास्ट डेट है वह भी आप जान लीजिए। यदि आपका विषम सेमेस्टर है तो विषम सेमेस्टर वालों का लास्ट डेट 30 नवंबर होता है और सम सेमेस्टर वालों के लिए 30 अप्रैल होता है। और यदि आपका ईयरली एडमिशन है तो उसका 30 अप्रैल होता है, ठीक है। परीक्षा फॉर्म भरने का जो अंतिम डेट है वह साथियों 31 अक्टूबर से लेकर 30 अप्रैल होता है, ठीक है, सबका। और ईयरली एडमिशन है तो उसका 30 अप्रैल। और इसके अलावा साथियों परीक्षा प्रारंभ होने की जो प्रस्तावित आपकी डेट आती है जुलाई सत्र की, वह साथियों 15 दिसंबर और 1 जून तक आती है। क्या आती है? 15 दिसंबर से लेकर 1 जून तक आपका जो है प्रस्तावित जो परीक्षा प्रारंभ होने की जो प्रस्तावित डेट होती है वह जारी होती है। और यदि आपका ईयरली एडमिशन है तो ईयरली एडमिशन का भी 1 जून साथियों होता है। अब आप जान लीजिए आपका रिजल्ट कब तक आता है, ठीक है। परीक्षा परिणाम घोषित होने का जो प्रस्तावित समय होता है साथियों वह जो है जुलाई सत्र वालों का फरवरी का जो अंतिम सप्ताह है, क्या फरवरी और अगस्त का जो अंतिम सप्ताह होता है उसी सप्ताह में आपका परिणाम यानी रिजल्ट भी साथियों आता है। सिंगल सब्जेक्ट का अगस्त का अंतिम सप्ताह में आता है, बाकी सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का सबका फरवरी का जो अंतिम सप्ताह होता है उसमें साथियों आता है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी पूरी इन्फॉर्मेशन साथियों यहाँ पे मिल जाएगी कि यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि यदि आप जुलाई सत्र में एडमिशन लेते हैं तो आप एडमिशन किस प्रकार से ले सकते हैं। असाइनमेंट कॉपी आपको कहाँ पे मिलेगी, असाइनमेंट आपको लिख कर कब जमा करना होता है, रिजल्ट आपका कब तक आता है, एग्ज़ाम आपका कब तक होगा, इन सब के बारे में एक एक करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी जानकारी यहाँ पे साथियों मिल गई होगी। और इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा साथियों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतने साथियों, नमस्कार, जय हिंद। बाकी आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को भी देखें। वहाँ पे बहुत सारी वीडियो हमने अपलोड की है इसके बारे में और बहुत सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी हमने दी है, ठीक है। और इसके अलावा भी यदि आपके मन में कोई और भी सवाल होगा किसी को लेकर, यहाँ पे हमने आपको बताया कि यदि आप जुलाई सत्र में एडमिशन लेते हैं तो उसका जो शैक्षिक कैलेंडर है क्या है, प्रवेश और परीक्षा का जो व्यवस्था होती है वह किस प्रकार से होती है, उसके बारे में यहाँ पे एक एक करके हमने पूरा आपको यहाँ पे बता दिया। यदि आपने सेमेस्टर वाइज एडमिशन लिया है तो उसका क्या होगा और यदि आपने ईयरली एडमिशन लिया है तो उसका क्या होगा, ठीक है। सबके बारे में एक एक करके यहाँ पे हमने आपको जानकारी जो है वह साथियों यहाँ पे दे दिया है।